मित्रों नमस्कार। आज 1 अप्रैल है और कल 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत किया जाने वाला है। जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं और लोकतंत्र में हर काम के पीछे राजनीति तो होती ही है और हर राजनीतिक दल उसका नफा नुकसान देखकर ही फैसला करता है कि वह उसके वोट बैंक के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ऐसे में कई बार सही निर्णय भी बड़ी आसानी से नहीं लिए जा पाते हैं और लोकतंत्र में तुष्टीकरण भी उसी का हिस्सा है। सब कुछ सही सही हो यह जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ सही सही हो और उससे आपको वोट मिले और कोई पार्टी वापस सत्ता में आए यह भी जरूरी नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों की कुछ मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि जैसा समाज होता है, जैसे वोटर होते हैं और जिससे चुनाव जीता जा सकता है, उसका गुणा गणित तो लगाना ही पड़ता है। फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बंगाल तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसका आकलन राजनीतिक दल न करें यह कैसे हो सकता है। फिर हम जाति और धर्म के आधार पर पोलराइज होते हैं और इस आधार पर चुनाव में जीत हार होती है, इस बात में भी संदेह नहीं है। अब बड़ी बड़ी बातें करिए और तमाम ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करके आप देख लीजिए क्या वह सही है या सिर्फ एजेंडा है। और एजेंडा भी किस बात के लिए है? खुद को सत्ता में लाने के लिए उसी गुणा गणित को खेलना है। अब जो दल सत्ता में है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वह संख्या बल कैसे हासिल करेगा? किसी बिल पर भी वोटिंग होगी अंततः, है वह पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस पर अगर लोकसभा में वह बिल नहीं पारित करा पाती है, वहीं सरकार का, समझ रहे हैं ना, राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर एक नया चुनाव या फिर एक नए सिरे से गुणा गणित और सरकार के गठन का खेल शुरू हो जाता है। फिर ऐसे में सरकारें बचती हैं कि वह ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस न करें जिसे वह पास न करा सकती हों। फिर वही बात, तो ऐसे में यह तो निश्चित हो गया ना कि मोदी शाह की जोड़ी ने पूरा प्लान कर लिया होगा और यह बिल भी पारित ही हो जाएगा। या फिर इसको होल्ड पर रखने से हो सकता है ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि जो मीडिया में हम जैसे लोग या बड़े विद्वान पत्रकार जिस तरह के अनुमान लगा रहे होते हैं, वह अनुमान वह तो नहीं लगा रहे होते होंगे। या यूं कहें, जो हमारी सरकार है उसके पास सूचना स्रोत, जानकारी, आकलन, सब कुछ जो आम लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। और सरकार कैसे चलानी है और कैसे एजेंडा सेट करना है यह भी उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह मालूम होगा। लेकिन इस नरेटिव के खेल में जो जाति धार्मिक भूमिका है संस्थाओं की, संगठनों की, लोगों की, वह समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कई बार समाज की प्रगति जिस तेजी से और जैसे होनी चाहिए वह अवरुद्ध हो जाती है। आप किसी भी समाज का नाम लीजिए और उस समाज का आकलन करिए कि वह किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसमें कितनी आधुनिकता आई है, वह किस तरह से विचार करता है और किस तरीके से व्यवहार करता है। तो हकीकत में उस समाज के जो चंद लोग हैं वह कैसे ठेकेदार बन जाते हैं और एक बड़े समूह को वोट बैंक बनाए रखना उनकी सफलता है। आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, हम सबके बीच में यह स्थापित सत्य है। और संसदीय प्रक्रिया में भी वो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जो तमाम नेता चुन के आते हैं उन्हीं समीकरणों के आधार पर वो चुने गए होते हैं और वह सही गलत का आकलन उनके पता तो होता है, लेकिन क्योंकि वोट उनको कैसे मिलेगा उस मतदाता समूह का, इसका निरंतर जुगाड़ उनको करते रहना पड़ता है। ऐसे में एक समाज को आगे बढ़ने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोक दिया जाता है। और कोई भी समाज हो, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, या उसका नाम कुछ भी हो, क्षेत्रवाद के नाम पर भी और भाषाई समस्या के नाम पर भी यह खेल होता रहा है। लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी, खासतौर पे मोबाइल,
सोशल नेटवर्क के आ जाने की वजह से अब बातें काफ़ी हद तक लोगों के पास पहुंचने लगी हैं और वह नेताजी और जो उनके संगठन हैं और बाकी चीज़ों का आकलन आसानी से कर सकते हैं और दूसरे पक्ष के भी तमाम चीज़ों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बशर्ते उनमें जानने की इच्छा हो। तो आप किसी भी जाति धार्मिक समूह के हों, अपने जाति धार्मिक समूह के नेता और जो कथित धर्म गुरु है, मौलवी है, पादरी है, उससे थोड़ा सावधान रहिए और उससे हटकर भी चीज़ों को पढ़िए, देखिए, सुनिए और समझिए। और नेताजी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। आप चाहे जिस समूह से आते हों, थोड़ा सा गूगल करिए। इसी से सोशल नेटवर्क पे और भी चीज़ों को आप देख सकते हैं और आपको सही क्या है यह समझ में आ जाएगा। और किसी भी ऐसे आदमी का लगातार वीडियो मत देखिए जो एक ही तरह की बात कह रहा है, बता रहा है और गहराई से उसके वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 2 4 10 वीडियो लगातार देख लीजिए तो वह एक ही लकीर पर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसका अपना एक एजेंडा है, ग्लोबल बिजनेस मॉडल है, उसके नरेटिव और टूल किट का शिकार मत होइए। बस यही कहना है। बाकी हमारी सरकार है, हमारी संसद है, जो भी करती है हमारी बेहतरी के लिए ही करती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं करती है और भारत भारत के नागरिकों से बनता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम अलग अलग भारतीय नहीं हो सकते हैं। हम सिर्फ भारतीय हैं, इस आधार पर भारत है। हिंदू होने, मुसलमान होने या किसी और पंथ मजहब का होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी पहचान है और भारत से जुड़ी हर चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं और उससे बड़ी हमारी कोई पहचान नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक होना ही सबसे बड़ी पहचान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।